मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी को अगर कोई भी चेंजेस करवाने होते हैं अपने एमओए या फिर एओए में, तो उसको रिजोल्यूशन पास करना होता है। ओके, तो जो रिजोल्यूशन है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? 3 टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। एक ऑर्डिनरी होता है जिसमें हमें 50% का कंसेंट चाहिए होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, और एक बोर्ड का होता है। ओके, तो ये जो रिजोल्यूशन है वो कहाँ पास किया जाता है? वो मीटिंग में पास किया जाता है। मीटिंग कौन कौन सी होती है? एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, और ये क्लास होता है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है, मीटिंग को हेल्ड करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पहले करनी होती है? मीटिंग को बुलाने के लिए हमें सबसे पहले नोटिस भेजना पड़ता है। नोटिस जब हम भेजते हैं तो उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें वो देखना है आगे। मीटिंग के अंदर जो कोरम है, मतलब प्रेजेंस, कोरम का मतलब कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? जब जैसे कि मैं एक कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई भी मेंबर नहीं आ सकता है, तो उसकी जगह कोई और उसके बिहाफ पे जब कोई आता है तो उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। चेयरमैन के बारे में पढ़ेंगे और वोटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मीटिंग के लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटिस कैसे भेजा जाता है। ओके, नोटिस ऑफ द मीटिंग, सेक्शन 101 एंड 102। ओके, मीनिंग। नोटिस जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है नॉलेज। ओके, मीनिंग, मीटिंग कैन नॉट बी वैलिडली हेल्ड अनलेस अ प्रॉपर नोटिस ऑफ इट हैज़ बीन गिवन। मीटिंग तब तक वैलिड नहीं कहलाएगी जब तक हम प्रॉपर नोटिस नहीं भेजते हैं। अगर हमने नोटिस नहीं भेजा तो कोई मीटिंग नहीं कहलाएगी, तो मीटिंग इनवैलिड होगी। बिना नोटिस के मीटिंग हो ही नहीं सकती है, और अगर हो भी गई तो उसे इनवैलिड कही जाएगी। ओके, थ्री थिंग्स टू बी कंसिडर। हमें मीटिंग को नोटिस को भेजने सॉरी नोटिस नोटिस के लिए हमें 3 चीज़ें कंसिडर होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द नोटिस क्या होगा। लेंथ मतलब होता है कि पीरियड, टाइम पीरियड। कंटेंट ऑफ द नोटिस, नोटिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। पर्सन इंटाइटल टू नोटिस, मतलब किसे हमें नोटिस भेजना है। और थर्ड पॉइंट होता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू गिव नोटिस। अगर हमने नोटिस नहीं भेजा तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ नोटिस, कंटेंट ऑफ नोटिस, person entitled to notice, and the third is effect of omission. Length of notice। जनरल मीटिंग को अगर हमें किसी भी जनरल मीटिंग को अगर हमें बुलाना है तो हमें क्या करना होगा? नोटिस भिजवाना पड़ता है। नोटिस कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 21 डेज, मतलब हमें 21 डेज का क्लियर नोटिस भिजवाना पड़ता है। ओके, किस तरीके से, क्या मैनर रहेगा? आप उसे राइटिंग में भिजवा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकल मोड में भिजवा सकते हैं, या फिर जो भी प्रिस्क्राइब किया होगा आपके एओए में, आर्टिकल्स में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज? एक्सक्लूडिंग डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग हेल्ड, मतलब जब नोटिस भेजा गया उसको हटा दो और जिस दिन मीटिंग है उसको हटा दो। उसके बाद में जो बीच में जो 21 डेज बचते हैं वो उसे बोलते हैं 21 क्लियर नोटिस। ओके, व्हाट इफ 21 आपको 21 से ज़्यादा दिन का नोटिस भिजवाना हो, ज़्यादा मतलब लंबा समय। अ पीरियड लॉन्गर देन 21 डेज फॉर कन्वेइंग अ मीटिंग, कैसे बुला सकते हैं? ज़्यादा दिन का नोटिस देके तो वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी को अगर जनरल मीटिंग बुलानी है तो उसको नोटिस देना पड़ता है नॉट लेस देन 14 डेज। आर्टिकल्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जो होती है उसको अगर कोई भी नोटिस भिजवाना है तो उसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, उसको 21 डेज की जगह 14 डेज का वो क्लियर नोटिस दे सकती है उस। ठीक है, अगर नोटिस हमने पोस्ट के थ्रू भेजा है, मतलब फिजिकली भेजा है, हम जैसे, हाँ, फिजिकली हम जब भेजते हैं ना, डिलीवर करते हैं, पोस्ट करते हैं डाक के थ्रू, तो उसके लिए हमें कब मानना है कि वो इफेक्टेड हो गया? 48 आवर्स ऑफ एक्सपायरी, मतलब अगर मैंने आज पोस्ट किया है, ओके, आज मैंने पोस्ट किया है तो उसको कम से कम 48 डेज, मतलब 48 आवर्स, मतलब 2 दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जब मैंने उसको पोस्ट किया है, आज अगर मैंने पोस्ट किया है तो उसका अगला दिन और उसका अगला दिन, अब यहाँ से काउंट किया जाएगा 21 डेज। ओके, 21 क्लियर डेज। अभी हमने पढ़ा था अगर हमें लॉन्गर पीरियड से भेजना है नोटिस तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा।
अब वहीं हमें देखना है नोटिस अगर हमें 21 डेज से छोटा भेजना, मतलब 21 डेज से पहले भेजना है, तो हमें उसके लिए कंसेंट चाहिए होगा इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। कंसेंट किसका होना चाहिए? 95% ऑफ द मेंबर। जो कंसेंट है मेंबर्स, मतलब 95% अगर मेंबर हमें कंसेंट दे देते हैं तो हम शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग हेल्ड हो सकती है। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिकल मोड। इलेक्ट्रॉनिकल मोड, ये जो इलेक्ट्रॉनिकल मोड होता है वो क्या होता है? एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी, कोई भी कम्युनिकेशन जो कंपनी सेंड करती है थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कंपनी ने जिसको अथॉरिटी दे रखी है, जो सिक्योर्ड भी है, जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। मतलब हम ऐसे ही हर किसी ऐप्स के थ्रू या फिर जूम मीटिंग और इसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मीटिंग्स और ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी अपना एक अथोराइज्ड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम रखती है, उसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इट वॉज अबाउट नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस के बाद कंटेंट ऑफ नोटिस में आएगा कि जो मीटिंग हम हेल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमें लिखना है पर्पस क्या है, टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी, प्लेस क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा। ओके, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे CMA इंटर के बेसिस के इंटर में, और ना ही ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी हम एक बार उसको रीड कर लेंगे। इन टाइटल किस किस को भेजा जाएगा? जिसका भी कंपनी में इंटरेस्ट है उसको ये भेजा जाएगा, जैसे कि सारे डायरेक्टर्स हो गए, मेंबर्स हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड मेंबर, ऑफिशियल असिस्टेंट ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर और ऑडिटर, इन सबको भेजा जाएगा। और अगर आपने नोटिस नहीं भेजा है, आप भूल चुके हैं, अगर एक्सीडेंटली गलती से अगर आपने भेजना भूल गए या फिर ऐसा कुछ आप प्रूव करते हैं कि जो आपने नोटिस नहीं भेज पाया है आपने किसी मेंबर को, वो एक्सीडेंटल है, तो मीटिंग वैलिड रहेगी। बट अगर आपने जानबूझ के डेलिबरेटली अगर आपने नोटिस नहीं भेजा गया है, तब उसको इनवैलिड मीटिंग कहा जाएगा।